जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है जैन वास्तु रहस्य, जहां पर आपको आपके जीवन में आ रहे उथल पुथल के बारे में भी जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ वास्तु के बारे में भी आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ लगातार डॉक्टर साहब बने हुए हैं जो आपका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर एक बार पुनः डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, समय की बहुत कमी होती है, प्रोग्राम पता नहीं कब खत्म हो जाता है, समझ ही नहीं आता है, तो बिना देरी किए हुए अपने जो दर्शक हैं उनका मेल लेना चाहूँगी कार्यक्रम में। सबसे पहला मेल जो भेजा है प्रिया जी ने भेजा है बनारस से। ये पूछना चाहती हैं कि व्यापार वृद्धि हेतु दीपावली में किस प्रकार की पूजा की जाती है, और ये भी कह रही हैं कि मेरे पति लगातार परेशान है, इसलिए मैं चाहती हूँ इस दिवाली हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाए। व्यापार वृद्धि के लिए दीपावली पे मैं एक ही फार्मूला कहना चाहता हूं। जब इस ब्रह्मांड में सकारात्मक एनर्जी आती है उस समय आप सहन नहीं करेंगे और उठ कर के बैठ कर के और प्रभु का स्मरण करेंगे, यानी जाप करेंगे तीनों दिवस, यानी कि धनतेरस और चतुर्दशी और इसके बाद अमावस्या। इन 3 रात्रियों में यदि आप सहन तो करें, लेकिन 3 बजे सुबह उठ कर के किसी भी अपने मंत्र का, डमोकार मंत्र का जाप करिएगा, उत्तराभिमुख होकर के आपको कभी धन की कमी नहीं आएगी। ये पक्का फार्मूला है। फिर दूसरी, आपके पूजा में जाते हैं तो आप पूजा किस तरह से करेंगे और क्या विधि होगी। आप सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके, जाप इत्यादि करके और आप मंदिर जा कर के भगवान का अभिषेक करके पूजा करेंगे और पूजा करेंगे भगवान महावीर की और निर्माण लाडू चढ़ाएंगे। फिर आकर के आप अपने घर में शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में और स्वास्तिक और ओम अंकित करते हैं अपनी दीवारों पर, अपने व्यापारिक स्थान पर। और प्रत्युष बेला में, यानी कि गोधूली बेला में, जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय हम पूजा करते हैं गौतम स्वामी की। गौतम स्वामी की पूजा करते हैं और उसी समय अग्निवास देख करके और हवन भी कर लेते हैं व्यापारिक स्थल पर। निश्चित रूप से यह रात्रि में पूजा नहीं की जाती, पूजा की जाएगी 4 बज के कुछ मिनट से प्रारंभ की जाएगी। संध्या काल में, संधि काल में की गई पूजा अति श्रेष्ठ पूजा बताई है। लोग अभी इसे मिथ्यात कहते, ये मिथ्यात नहीं, बल्कि हम व्यापारिक स्थान पर बैठ कर के व्यापारिक सामग्री की पूजा न करें, हम प्रभु की पूजा करते हैं व्यापारिक स्थल में बैठ के। आपको उत्तराभिमुख बैठना है और जिस दीवार पर आप, पश्चिम की दीवार पर कुछ भी अंकित करेंगे तो उसका मुख हो जाएगा पूर्व की तरफ और आप जैसे बैठेंगे आपका मुख होगा उत्तर की तरफ। आप चाहें तो धन प्राप्ति 36 आयंत नाभि से ऊपर अपने व्यापारिक स्थल पर अंकित कर सकते हैं। एक और विशेष, इस दिवस यदि आप निर्गुंडी और सफेद सरसों को मंत्रित करके डमोकार मंत्र से और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर 5 पोटलियां 5 रंग की बना करके टांगते हैं तो आपके व्यापार में काफ़ी अभिवृद्धि होती है। एक और लास्ट फार्मूला मैं बता देता हूं कि इस दिवस आप अपने व्यापारिक स्थान पर गाय के घी का दीपक आग्नेय कोण पर अवश्य एक पूरा फुल भर के रखें, जिससे कि एक इस तरह से एक दीपक रखा जाए कि वह 3 दिन तक लगातार चले, अखंड ज्योत के रूप में। धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या, यह 3 रात्रि तक यदि अखंड दीप प्रज्वलित रहा तो निश्चित रूप से आप व्यापार क्या, आपकी ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी कि व्यापारिक प्रतिष्ठान तो प्रतिष्ठान, आपका भी स्वास्थ्य और निरोगी होंगे। डॉक्टर साहब, अगला मेल कंचन गर्ग का है। ये कह रही हैं कि ये पूछ रही है कि मेरा एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो बहुत आस के साथ ये प्रश्न पूछ रही हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके प्रयोग से वास्तु का संतुलन बिगड़ जाता है? घर में एक निर्माण और सामान का गलत निर्माण हो जाना या फिर गलत जगह सामग्री को रख देना, यह दोनों ही भवन हो या व्यापारिक स्थान हो, इन दोनों का संतुलन बिगाड़ती। जैसे हम पहले घर को लेते हैं, साथ साथ में व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी। यदि घर में गलत जगह वॉशिंग मशीन रख दी जाती है तो पूरे घर का संतुलन बिगाड़ दी जाती है। जैसे एक उदाहरण ऐसा था
कि एक घर में वॉशिंग मशीन के लिए बेस्ट में रख गया था, तो निश्चित रूप से जो भी लाभ प्राप्त होना चाहिए था, चूंकि वह जॉन लाभ और प्राप्तियों का था, तो पूरी तरह से चक्कर घन्नी की तरह उनका पैसा उनके पास ना आकर के रोटेट होता रहता था। यानी कि पैसा लेकर के लोग डूब जाते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए कभी भी वॉशिंग मशीन रखें यदि घर में, तो ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूर्वी आग्नेय पर रखना चाहिए। गलत जगह रखी हुई वॉशिंग मशीन भी आपके पूरे घर का वास्तु का संतुलन बिगाड़ सकती है। घर में रखा हुआ भारी सामान, कचड़ा, झाड़ू, पोता और कबाड़ा, यदि आपके लाल रंग की सामग्री के सारे डब्बे बॉक्स यदि रख दिए जाते ईशान में, तो बिगड़ जाता है पूरे घर का सम्यक संतुलन। इसलिए कभी भी ईशान कोण पे कचड़ा नहीं, झाड़ू नहीं, टूटे फूटे चटके पटके बर्तन भी नहीं, इवन दैट वहां पर कोई भारी सामग्री भी नहीं रखना चाहिए। अब यदि साउथ वेस्ट में WC बन जाती है, यदि साउथ वेस्ट में WC बन जाती है, तो वह आपके पति पत्नी में का ही सम्यक संतुलन नहीं बिगाड़ती, बल्कि घर के हर सदस्यों का अपने रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं, संबंध गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए पूरे घर का वास्तु का सम्यक संतुलन बिगड़ जाता है। कभी भी साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में बनी हुई WC भी बिगाड़ सकती है। तब भी आपके घर का, आपके व्यापारिक स्थान का और आपके घर में रोगों का तांडव नृत्य चलना शुरू हो जाता है। इसलिए आप अपने घर के साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण पर, व्यापारिक स्थान के साउथ ईस्ट में, और यदि बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसके साउथ लोकेशन में दक्षिण दिशा में ही आप अपना जनरेटर टीजी रूम बनाएं। यदि आप दीपावली के समय या दीपावली के बाद के समय में आप लगाते हैं घर में पगलियां, आप बनाते हैं स्वास्तिक, तो आप कभी भी अपने घर में अपने दरवाजे पर लक्ष्मी देती है ऐसा कहते हैं, बल्कि लक्ष्मी लूट ले जाती है। यदि अंकित पगलियों में स्वास्तिक अंकित होता है, तो स्वास्तिक बनी हुई पगलियां अपने मुख्य दरवाजे पर ना रखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ युद्ध, अपराध, अशांति, आक्रोश का चित्रण करती हुई कोई भी पेंटिंग आपके घर में निगेटिव एनर्जी देती है। एक वर्ष है कि जब 83 से 93 तक एक तस्वीर बहुत फेमस हुई थी, मैं किस्सा आपको बता देना चाहता हूँ। रोती हुई महिला, उस समय इस भारत में सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के साथ हुए, अनेक बहुएं जली, क्योंकि उन घरों में आंसू बहाती हुई महिला की तस्वीर लगा दी गई थी। इसलिए वह तस्वीर अब गायब हो गई। यदि उस समय के लोग हों, उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा। रेस्टोरेंटों में, घरों में, फैक्ट्रियों में इस तरह से ऐसी तस्वीर क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। घर में यदि रखा होगा लाफिंग बुद्धा, घर में यदि आपकी कोई भी तस्वीर या पेंटिंग, या घर में घर के सदस्यों की फोटो यदि विसर्जन के जोन में यानी साउथ वेस्ट में लगा देने पर भी आपस में भी अनबन होना शुरू हो जाती है, टकरार होना शुरू हो जाती है, बल्कि घर के सदस्य बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसलिए आपको यदि एक देता हूं ब्रह्मास्त्र, यदि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है तो आप दीपावली और दीपावली के आसपास, दीपावली के बाद के समय में 11 तक जलाइए 48 गाय के घी के दीपक साउथ ईस्ट और ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की दिशा में, तो होगी आपकी सकारात्मक एनर्जी क्रिएट। आप लगाइए अपने घरों में गंधक का पोछा, तो आपके घर में एक भी मक्खी, एक भी कीड़ा, एक भी वायरल, एक भी बीमारी घर में प्रवेश नहीं हो पाएगी। आज चल रहा है डेंगू, मैं कह रहा हूं डेंगू होगा नहीं यदि किसी घर में लगे गंधक का पोंछा, फिटकरी का पोंछा घर के बाहर रखे जाएं द्वार पर, और घर के प्रवेश द्वार पर मांगलिक वस्तुएं या फिर आप अच्छा वंदनवार टांगिएगा, तो आपके घर में प्रवेश करेगी सकारात्मक एनर्जी। जी डॉक्टर साहब, अगला मेल जो है प्रीतम जी का है। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब जय जिनेंद्र, मैं आपका प्रोग्राम लगातार देखते आ रहा हूँ। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मुझे एक फैक्ट्री लगानी थी, इसलिए मैंने बैंक से 50 करोड़ रुपए का जो था लोन भी लिया था, कई जगहों से, कई रिश्तेदारों से भी लिए थे, करके किसी तरह मैंने पैसे जोड़े थे। 50 करोड़ का? जी 50 करोड़ का। 50 करोड़ का जी। तो कह रहे हैं कि फैक्ट्री नहीं चल पाई, पता नहीं क्या कारण हुआ, लेकिन अब मुझे ऐसी नौबत आ गई है कि घर खाली करना पड़ रहा है, और लगातार कई लोग
केस करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो बताइए मैं कैसे इससे छुटकारा पा सकूं। डॉक्टर साहब, ये मुसीबत बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि जब कर्ज लोग लेते हैं और उतार ना पाए तो अपने आप में ऐसा लगता है कि क्या करें जिंदगी में हम। कर्ज ये समस्या एक की नहीं बल्कि दिन भर में 50% फोन जो हमारे पास आते हैं वो सिर्फ इसी के आते हैं कि बरकत नहीं हो रही, कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं, कब इस कर्ज से छुटकारा प्राप्त होगा, ऐसा ना हो कि मेरा तो ठीक मेरे बच्चों का भी जीवन इसी कर्ज में निकल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके उत्तर देने से पहले एक मेरा प्रश्न है इसके अंदर कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। बेसिकली आप जो हमारे दर्शक फ़ोन करते हैं कर्ज के रिलेटेड ही फ़ोन करते हैं तो उनको उपाय भी मिल जाता है, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन 50 करोड़ का लोन अगर कोई नहीं, मैंने हजार करोड़ के कर्ज कितना टाइम लग 5-10 हजार के कर्ज में डूबे हुए लोगों को निकाला है। कितना टाइम लग जाएगा होगा डॉक्टर साहब? देखिए, आपने ही एक वो चलाई थी सीडी कि बिरला लगातार 3 बिरला की जो सतना की फैक्ट्री थी यूटी है, वह 3 साल से लगातार घाटे में चल रही थी। घाटा मतलब आप कर्ज लें या कुछ भी लें, मान लीजिए वो तो चूंकि वो इतनी बड़ा है ग्रुप है कि उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, घाटे में थी। मात्र 3 वर्ष से लगातार चलने वाली फैक्ट्री को मैंने एक बार ट्रीटमेंट करके और उन्हें मुक्त करा दिया और वो प्रॉफिट में आ गए। मैं कहता हूं 1000 नहीं 10,000 करोड़ के कर्जदार हों। मैं सबसे पहले आज दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि आखिर कर्ज में डूबते क्यों हैं। यदि कर्ज ले लिया जाता है गलत दिनों में, गलत नक्षत्र में, गलत स्वर में, कभी कर्ज आप चुका नहीं पाओगे। भले कितनी अच्छी बना लेना वास्तु, आप कहोगे कि एक वास्तुविद कह रहा है, वास्तु की तो बात ही नहीं कर रहा है। और यह भी सबसे बड़ी वास्तु है कि यदि आप कर्ज चाहे प्राइवेट तौर पे लें या बैंक से लें, दोनों प्रकार का, बाजार का उठाया पैसा या बैंक से लिया गया लोन, यदि लोन मंगलवार को लिया गया, यदि लोन रवि हस्त प्राइवेट है, क्योंकि रविवार को तो कोई भी बैंक देता नहीं है, यदि आपने बाजार का अपने रिश्तेदारों को रविवार के हस्त नक्षत्र में पैसा ले लिया तो कभी ध्यान रखना कभी भी नहीं चुकेगा। यदि पैसा आपने उधार ले लिया बैंक से, संक्रांति हर महीने में होती है, संक्रांति जो कि आसपास 12 से 15 तारीख के आसपास ही हर महीने में रहती है, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है। तो 10 से 15 तारीख के बीच में आपको हर महीने में संक्रांति मिलेगी कि सूर्य अपनी राशि को जिस दिन बदलता है उसे संक्रांति कहते हैं। यदि संक्रांति के दिन मेष की, वृष की, मिथुन की, इस तरह से अलग अलग संक्रांति होती हैं। यदि आपने गलत संक्रांति के दिवस पैसा ले लिया, चाहे बैंक से लिया हो किसी का, वह पैसा कभी भी आपका चुक नहीं पाएगा। और मैं उन साहूकारों से भी कहता हूं, जैसे कि उनने कहा कि मैंने प्राइवेट पैसा भी लिया लेकिन वह भी नहीं मिल पाया, और उससे नुकसान अकेला उस व्यक्ति का, लेने वाले का नहीं बल्कि बैंक का भी हो रहा। लेने वाले का ही नहीं बल्कि देने वाले का भी, यदि प्राइवेट तौर पे लिया तो उसका भी नुकसान है। तो दोनों को नुकसान से कैसे बचा जाए, मैंने एक बहुत बड़ी R&D रिसर्च की है, सारे बैंकों से डाटा कलेक्ट किए हैं। जो मैं नक्षत्र, जो मैं तिथि और जो बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आप देने वाले बैंक, यदि जो देता है बैंक कभी बुधवार को, या प्राइवेट व्यक्ति जो पैसा देता है, जो हुंडी चिट्ठी पे देता है और गिरवी रख के देते हैं, कर्ज देते हैं, वो बुधवार को कभी भी पैसा ना दें। यदि बुधवार को देंगे तो कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। बल्कि भद्रा, यदि जो भद्रा आप जानते होंगे, ज्योतिषाचार्य सभी जानते हैं, जिनको बेसिक ज्योतिष का ज्ञान होता, भद्रा तिथि जो आती है, जिस दिन भद्रा होती है, उस दिन यदि आपने कर्ज ले लिया, दे दिया किसी को, तो वह लौट के नहीं आएगा बल्कि उल्टा केस कर देगा वो व्यक्ति आपके ऊपर। यदि भद्रा हो, व्यतिपात हो, अमावस्या के दिवस कभी भी किसी को पैसा मत दे देना उधार, वह नहीं चुकेगा बल्कि धन तो जाएगा, कोर्ट केस और झगड़े विवाद होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो लोन देना चाहिए कृतिका, रोहिणी नक्षत्रों में, यदि आपको कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें लिया गया पैसा कभी नहीं प्राप्त होता है, इसलिए लेने वाले देने वाले
दोनों ही सावधान रहें। अब आपके लिए क्या है उपचार? यदि आपने डुबो दिया है पैसा, डूब गया है पैसा, अब आप ऐसा करिएगा, एक आप पूरी तरह से जो भी पैसे का लेन देन हुआ है उसे, उस लेन देन को खंडित कर दीजिएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा और शुभ तिथि में आप लेन देन कर दें जो मैंने बताया हुआ है। इनको छोड़ करके तो सही पैसा आप 100 रुपये भी ले लेंगे प्राइवेट तौर पे, या लाख रुपए भी, जो 100-200 करोड़ डूब गए आपके बैंक के, लाख रुपए भी सही मुहूर्त में ले लेंगे उस पेठे यानी कि उस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा, आपका ऋण चुक जाएगा। मंगलवार को आप बैंक का या प्राइवेट जिसका लिया पैसा उसे देना प्रारंभ कर दीजिएगा। कर्ज से मुक्ति ऐसे ही हो सकती है। दूसरा, आप जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, दोनों नाक चल रही हो, उसमें ना पैसा लें और ना पैसा दें। यदि आपने, देने वालों ने दे दिया, उसके फोर फादर 5 पीढ़ी तक पैसे नहीं चुका पाएंगे। यदि आपने प्राप्त कर लिया, सुषुम्ना दोनों चल रही हैं उसमें, तो आप कभी भी व्यापार की वृद्धि नहीं कराएंगे, बल्कि सारे पैसे का नाश, यानी वो होता मृत्यु काल। तो उस समय में लिया दिया गया पैसा कभी भी आपकी धन वृद्धि नहीं, बल्कि धन को समाप्त कर देगा, व्यापार को बंद करा देगा। डॉक्टर साहब, अगला मेल दिशा का है। ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसमें 2 फ्लोर है मेरे ऑफिस के, एक अपर फ्लोर है और एक ग्राउंड फ्लोर है, जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में एम्प्लॉय बिठाऊं या नीचे वाले फ्लोर में एम्प्लॉय बिठाऊं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। अभी मैं अकेली हूं और एम्प्लॉय रखने की सोच रही हूं, तो थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन दीजिए। दिशा जी, अपनी दिशा का पहले ध्यान रखें तो सब सही हो जाएगा। आपको अपने ऑफिस में बैठना है उत्तराभिमुख होकर के, उत्तर की दिशा करेंगे और आप बैठेंगे ऊपर, नीचे बैठेंगे एम्प्लॉय। क्यों? जितने हम ऊपर जाते हैं उतनी सकारात्मक एनर्जी आती है, और नीचे रहेंगे हमारे एम्प्लॉय, तो अब आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। इसलिए आप ऊपर रहें, एम्प्लॉय को नीचे रखें। जी डॉक्टर साहब, आज हमारा एक और एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन प्रश्न हमारे समाप्त नहीं हुए हैं। दर्शकों का प्यार हमारे लिए समाप्त नहीं, और हम चाहते भी हैं कि उनका प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे, और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।